करके दे दो महाराज जी को। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र ये नौकर तेरा नहीं है? मेरा नहीं है? बोले हाँ। किसका है ये? बोले हमारा है नौकर हमारा। कैसे? ये राज्य हमारा। बोला तेरा कैसे? सारा राज्य कुंजी और लगाम पर निर्भर रहता है, लेकिन कुंजी लगाम तो पहले ही हमें दे चुका है। अभी ये राज्य तेरा नहीं है, ये नौकर भी तेरा नहीं है। पर यहाँ जितनी भी धन दौलत है, खजाना है, उसमें से तू कुछ नहीं दे सकता, उसमें तेरा बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज मेरे कहने का मतलब ये कि मेरा सर राज्य चला गया, इस राज्य का अधिकारी आप बन गए? बोले हाँ। हरिश्चंद्र जो कुछ परेशानी हो रही हो तुझे इसे राज्य देने में, तो कुंजी लगाम अपने हाथ में पकड़ ले, हमसे मना कर दे, कम 60 बार सोना दे नहीं पाएंगे, तो हम धीरे से लौट जाएंगे, किसी से कहेंगे भी नहीं और कोई भी परेशानी नहीं होगी। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र अभी तक सत्य बोलता रहा, धर्म पर चलता रहा, मैंने प्रण किया है, कसम खाई है, धर्म पर चलूंगा, सत्य बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान तक चली जाए, लेकिन धर्म से पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। राज्य चला गया, चला जाने दो, 7 बार सोना कर जाए ना वो भी दे देंगे। कहां से देगा? बोले हम 3 प्राणी हैं, एक हमारी पत्नी है, एक मेरा बच्चा है, 3 प्राणी हैं, और तीनों प्राणियों को काशी में जाकर के बेच देना और अपना कर्ज अदा कर लेना। बोले तो एक काम कर ले, तूने कह तो दिया है, लेकिन अपनी रानी से ये पूछ ले जा करके कि तेरी रानी हमारे साथ बिकने के लिए तैयार है या नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज ऐसी तारा नहीं है, जो हम कहेंगे वही करेगी, मना नहीं करेगी। ये बात जब सुनी विश्वामित्र बोले तो चले जाओ, पूछ लो जाकर के तारा को। तो हरिश्चंद्र तारा के पास में पहुंचे हैं। तारा ने हरिश्चंद्र को आते हुए देखा, एक बात कही महाराज, रोज आप आते थे तो आपका चेहरा फूलों की बात खिलता नजर आता था, लेकिन ये चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? क्या मुसीबत पड़ी है तुम्हारे ऊपर? कलश वाली जो कन्याएं हैं वो बाहर निकल के आ जाए, जिन कन्याओं ने कलश भरे हुए हैं वो बाहर निकल के आ जाए। और ये 51 रुपए हमारे पास में श्रीमान सुदेश जी की धर्मपत्नी जी हैं, जो नगला प्रेमी किसी गांव की रहने वाली हैं, उनकी तरफ से 50 रुपए हमारे पास में और 10-10 रुपए सभी कलश वाली कन्याओं को भेंट कर रही हैं श्रीमान सुदेश जी की धर्मपत्नी जी। भगवान से कामना करते हैं समाज का सम्मान मिले, धन दौलत से भंडार भरी रहे, धर्म क्षेत्र में यहाँ तक अग्रसर होते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर हुआ क्या है, महाराज हरिश्चंद्र चले हैं। तारा कहने लगी है महाराज एक बात हमें ये बताओ, तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है?
जब ये बात सुनी है तो हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल आए। एक बात कही है तारा, क्या बताए, बहुत बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर टूटी है। क्या हो गया? बोले ये हो गया, दरवाजा भरवा लिया एक महात्मा ने और सारा राज्य मेरा चला गया। राज्य जाने का दुख नहीं है तारा, दुख सिर्फ एक बात का है कि हमारे सर पे अभी 60 बार सोना कर्ज है।